प्रेज़ द लॉर्ड। सुबह की प्रार्थना में मैं आप सबों को स्वागत करता हूं और आज के मनन के लिए हम देखेंगे भजन संहिता उसका चैप्टर 23 और वर्स 1 से लेकर वर्स 6 तक। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वह मुझे सुखदायक जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्ग में वह अपने नाम के नियमित मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंठे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वाले के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तिल मला है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। ये भजन संहिता जो परमेश्वर के वादे को दर्शाता है। और कई दफा अगर आप निराश या आप में कुछ फाइनेंस सोर्स से कमी हो, तो अगर स्पिरिचुअली भी कमी हो, तो आप इस भजन संहिता को आप ले सकते हैं और इसको आप दिन रात मेडिटेशन कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं, इस वचन को आप दोहरा सकते हैं। और जब हम वचन को कार्य में लाते हैं, तो वचन हमारे जीवन पर कार्य करता है, जिस वचन को परमेश्वर अपने ऊपर भी किया है। और इस वचन को हमें और गहरे रूप से आज जानना है कि जैसे कि भेड़ों के चरवाहा प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं हूँ, अच्छा चरवाहा मैं हूँ। वो अच्छी तरह से जानता है कि आपको कैसे बढ़ाना है, आपको किस दिशाओं में ले जाना है, आपको कहाँ पर उसको वो आपको रोकेगा, कहाँ पर वो आपको टोकेगा। कई दफा ऐसा होता है कि परमेश्वर जो हमें रोकता है, टोकता है, हमें अच्छा नहीं लगता। हम अपनी मर्जी से करने की कोशिश करते हैं और हम परमेश्वर की इच्छाओं को कई दफा हम नहीं जान पाते। लेकिन जो परमेश्वर रहता है, जो प्रभु यीशु मसीह है, वो भेड़ों की अच्छी चरवाहा है। वो आपको चराता है, आपको कितना आपको आत्मिक भोजन देना है और कितना आपको डे बाय डे बढ़ाना है, उसको अच्छी तरह से पता है। और उसके जैसा और दूसरा कोई टीचर आपको नहीं मिलेगा। और यहाँ पर जैसे कि और एक बात कि भजन में ये लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ साथ रहता है। तेरे सोंठे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। जब हम संसार में रहते हैं, और बाइबल बताता है ये संसार दुष्ट के अधीन हुआ है, दुष्ट के अधीन किया गया है कुछ समय के लिए। और इस संसार का अधिपति शैतान है, जो हर लोग को भरमाता है, जो प्रभु के लोगों को भी भरमाने की कोशिश करता है। वो अपने और खींचने की कोशिश करता है। वो देख नहीं पाता कि कोई बंदा, कोई बंदी प्रभु के मार्ग पर चल रहा है। उसको वो नहीं भाता, उसको वो सह नहीं पाता, और वो भटकाना की कोशिश करता है, चाहे वो वस्तु से, चाहे वो व्यक्ति से, चाहे वो किसी तरह से वो परमेश्वर के रास्ते में भटकाने की कोशिश करता है। जब हम इस संसार में रहते हैं, जो हम ये नहीं डरना है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। क्योंकि वचन ये कहता है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। जो परमेश्वर की उपस्थिति तीसरे स्वर्ग में नहीं, दूसरे स्वर्ग में नहीं, पहले स्वर्ग में नहीं, मतलब परमेश्वर की उपस्थिति महापति समाधि, यानी परमेश्वर की उपस्थिति चारों ओर है, स्वर्गों में है। वो हमारे साथ रहता है, वो आपके साथ रहता है। आपको नहीं डरना है। चाहे आपको जो आपके विरुद्ध अगर लोग उठ रहे हैं, तो उसकी सजा परमेश्वर देगा उन्हें। और आप नहीं डरना है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर हमारे साथ है। और तेरे तेरे सोंठे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। और यहाँ पर भजनकर कहता है कि तू मेरे सताने वाले के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तिल मला है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब कोई व्यक्ति अगर आप सताता है मसीह के नाम से, मसीह के विरुद्ध से,
तो आप उसकी जज ना करें कि आप उसके क्या नहीं करें कि उसको मारे पीटने गाली गलौज मत करें, क्योंकि उसका पलटा लेने वाला परमेश्वर है। वो अवश्य ही लेगा। जो आपको अगर आपको कुछ भी करा हो, आपको कलर पकड़ा हो, थप्पड़ मारा हो, बुरी बात कही हो, उसका पलटा परमेश्वर लेगा, क्योंकि आप मसीह के हो, आप परमेश्वर के हो, आप चुने हुए हो। ये बात अच्छी तरह से परमेश्वर जानता है और हमें धीरज धरना है। परमेश्वर उसकी पलटा लेगा। उसकी कटोरा उमड़ रहा है, वो उसके और वचन 6 में ये लिखा है कि निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। हमारा लक्ष्य परमेश्वर है। इस जीवन तो कुछ समय के लिए है। इस जीवन पर हमें धीरज धरना है, परमेश्वर के अच्छे काम करना है, परमेश्वर की ओर बढ़ते चले जाना है। और हमारा जो क्या है जो लक्ष्य है वो परमेश्वर ही है। हम परमेश्वर के साथ सदैव बने रहेंगे, इस बात को ना भूलें। जो परमेश्वर आपको बनाया है उसके साथ रखने के लिए बनाया है, आपके करीब आने के लिए वो आपको बनाया, उसके करीब आने के लिए आपको बनाया है, आपके बड़े काम उसके बड़े काम करने के लिए बनाया है। इस बातों को ना भूले। हमें सदैव परमेश्वर के साथ रहना है। प्रभु इस वचन से आपको वापस करें। आमीन। अभी प्रार्थना का समय है, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। पिता, मैं आपके लोगों के लिए दुआ करता हूँ खुदावन। हे प्यारे पिता, आप उन्हें बल प्रदान करें खुदावन। प्रभु, हर एक भाई की आत्मा यीशु नासरी के नाम से दूर हो जाए। प्यारे प्रभु जी, आप उनको प्रभु जी आपके करीब ले चले खुदावन। हे प्यारे पिता, आप उनके चरवाह हैं प्रभु जी, अच्छे चरवाह आप हैं यीशु। हे प्रभु, जो भी फाइनेंस से तौर से प्रभु गुजर रहे हैं, उनका कुछ कमी घटी है यीशु के नाम से भी पूरी हो जाए। हे खुदावन, आत्मिक की जो कमी घटी है यीशु के नाम से वो पूरा हो जाए। हे खुदावन, आपके करीब कर लें खुदा। प्यारे पिता, आप बातें करें प्रभु जी। प्रभु, सदैव आपके साथ रहना है खुदा, इन बातों को ना भूले प्रभु। आप उनके साथ साथ रहते हैं, इन बातों को ना भूले प्रभु। हे खुदावन, आप छू लें खुदावन। जो लोग बीमार से ग्रसित हैं यीशु के नाम से वे चंगे हो जाएं। हे खुदावन, आपके करीब ले चलें खुदावन। आपके बड़े काम उनके जीवन पर हो खुदा। प्रभु जी, आप उन्हें ब्लेस करें खुदावन। धन्यवाद हो प्यारे पिता, यीशु नासरी के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू।